हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 32। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में कि किस तरीके से इसके अंदर एरे को यूज करा जाता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइज। एंड जैसे कि गाइज मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। तो छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन रखा है यहाँ पे। मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावास्क्रिप्ट नोन एज अ एरे इनसाइड अनदर एरे। ओके, इट मींस कि जो मैंने आपको लूप पढ़ाया था ना, तो लूप के अंदर मैंने नेस्टेड लूप पढ़ाया था ना, सेम वैसे ही हमारे पास में यहाँ पे आपका एरे के अंदर भी ना एरे के अंदर एरे बना सकते हैं आप। उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, we need to put some arrays inside a array, then the total things is working like a multi-dimensional array. To define a multi-dimensional array, it's exactly the same as a define a normal one-dimensional array. इट मीन्स कि अगर आप जो सिंगल एरे डिफाइन करते हैं ना, सेम वैसा ही आप एरे के अंदर दूसरा एरे को डिफाइन जब करेंगे ना, तो उसको मल्टी डायमेंशनल एरे बोला जाता है। वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ओके, इसके बाद इसका एग्जांपल देखिए किस तरीके से। सपोज मेरे पास में एंट्रीज है, हमारे पास में स्कूल है और स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, उन सारे बच्चों का मेरे को एंट्रीज में यहाँ पे क्या है, नेम, एज, जेंडर, क्लास और बहुत जो भी चीजें हो सकती है उनकी, वो सब मैंने वहां पे मेंशन रख रखी है। तो बट मैं यहाँ पे 4 ही रिकॉर्ड्स ले रहा हूं उनके। उनमें से हमारे पास में कॉलम्स कितने हैं, 4, रो कितनी बन रहे हैं यहाँ पे आपके 5। तो ये कैसे बनेंगी, यही चीज आपके पास में मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ सकता है। जो रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना गाइस, तो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसी फॉर्म में होते हैं और इसी फॉर्म में आपको पीछे से डेटा मिलता है बैकएंड से। तो जावास्क्रिप्ट में उसको हैंडल किस तरीके से करा जाता है, तो उसी के लिए हमारे पास में यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो देखिए नेक्स्ट वाले इसमें मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से चीजें चलती है। एग्जांपल, सपोज मेरे पास में एक वेरिएबल है। ओके, उस वेरिएबल में एक्स है। एक्स के अंदर मैंने सबसे पहले आपके ब्रैकेट्स यूज करे एंड ब्रैकेट्स यूज करके आपका एरे ओपन एंड क्लोज कर दिया मैंने। उसके अंदर सेम मैंने फिर आपके ब्रैकेट्स लूंगा मैं। ओके, देन उसके अंदर कोड्स के अंदर आपके नेम, जो भी आपको नंबर रखने, बुलियन, जो भी आपको वैल्यू रखनी है वो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एरे के अंदर एरे किस तरीके से डिफाइन करा जाता है, उसका सिंटैक्स क्या है। ओके, तो इस फॉर्म में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही होगी, ये है आपकी स्टैटिक वैल्यू, ध्यान रखिएगा। यही चीज आपको फॉर्म के थ्रू, ओके, जो आपको एपीआई होती है या बैकएंड के थ्रू आपको जब चीजें मिलती है ना, तो वो भी आप इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ये तो जस्ट मैं आपको स्टैटिक सिखा रहा हूं अभी, बट स्टैटिक के अंदर भी किस तरीके से आपको डायनेमिक चीजें लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगा इस एरे के फॉर्म में। तो चलिए इस चीज को सबसे पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एडिटर पे आने के बाद एक फाइल बना रखी है जिसका नाम रखा है मैंने पार्ट 32 जावास्क्रिप्ट मल्टी डायमेंशनल एरे डॉट एचटीएमएल। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर होगा। एंड यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने अभी जो आपको वहां पे दिखाया ना, तो मैं एक हेलो नाम का वेरिएबल लूंगा, देन उसके अंदर एरे। ओके, अब मैं यहाँ पे इनसाइड द एरे। ओके, देन यहाँ पे सबसे पहले मैं राम ले लेता हूँ। ओके, इसी के अंदर हम चीजें कर लेंगे। कॉमा लगाना होगा आपको, ध्यान रखिएगा, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है एरे के फॉर्म में, नहीं तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि सेकंड वैल्यू कौन सी है। एंड यहाँ पे आपका 12। जब भी आप एक एरे के अंदर एक एरे बनाएंगे तो उसके बाद आपके पास में सेकंड एरे और है, तो वहां पे आपको कॉमा लगाना नीड है। ओके, इट मींस कि मैंडेटरी रहेगा, ध्यान रखिएगा, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं, बट जो लास्ट वाला एरे होता है आपका इनसाइड द एरे, वहां पे आपको कॉमा लगाने की नीड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, मैं यहाँ पे आपकी वैल्यू ले रहा हूं, मैं राहुल कर दे रहा हूं, राहुल के बाद में माया। ओके, देन उसके बाद में तान्या। ये सारी मैंने नंबर्स रख लिए आपके। मैं कुछ चेंज कर लेता हूं इनमें, 21, देन अगेन 20। ओके, यहाँ पे मेरा मेल रहेगा, देन इसके बाद में मैं इसको फीमेल कर लेता हूं। ओके, देन इसको भी फीमेल। ये चीज हो गया आपका। एंड मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूं कि यहाँ पे भी और स्ट्रिंग ले लेता हूं, लाइक सपोज BA। ओके, देन इसके बाद में BCA। ओके, ये देखिए, फिर इसके बाद में BCom। ये चीज मेरे पास में आ गई, मैंने यहाँ पे सेव करा। सेव करने के बाद में आपको आउटपुट यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब सपोज इस चीज को कैसे प्रिंट करवाना है आपको, मैं अभी और भी बहुत सारे तरीके इसके अंदर ही बताऊंगा अभी आपको। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रिंट करवाना है एरे। अब देखिए यहाँ पे एरे अगर मैं लूं हेलो ओनली, तो क्या होगा अगर मैं इतनी चीज को कराऊं यहाँ पे प्रिंट। एंड प्रिंट कराने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए हमारी सारी की सारी वैल्यू ना राम यहाँ पे आपको दिख रही होगी। देखिए कॉमा के साथ में यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, देखिए ये आपको विजिबल हो रही है। इट मींस कि यहाँ पे ये प्रिंट हो चुकी है। बट इस फॉर्म में तो हमें चाहिए नहीं थी, हमें तो क्या चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए प्रॉपर्ली, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसे तो काम होगा नहीं। तो
तो देखिए उस टाइम पे आपको करना क्या होगा, उस टाइम पे 4 लेंगे आप। ओके, 4 लेने के बाद में यहां पे भी आपका लूप चलाऊंगा मैं, x इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू 0। मैंने पिछली वाली क्लास में भी आपको बताया था 0 इसलिए क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है एरे का हमेशा। और मैं यहां पे ले रहा हूं x ग्रेटर देन 4। ओके, इट मींस की लेस देन 4। अब मैं यहां पे 4 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में 4 एंट्रीज है, ध्यान रखिएगा। एंड देन इसके बाद मैं x को इंक्रीमेंट कर रहा हूं। ओके, अब यहां पे हमारे पास सामने क्या क्या चीजें आएंगी, तो अगर मैं इस चीज को करूं यहां से कॉपी कट एंड यहां कर दूं पेस्ट। ओके, एंड पेस्ट करने के बाद में मैं यहां पे कॉन्केनेट कर देता हूं ब्रेक के साथ में। तो हमें अब किस फॉर्म में देखने को मिलेगा हमारा डेटा, तो मैं यहां करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद आप आएंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा पहले नंबर पे जितना एरे है ना, इट मींस की जो हेलो है, हेलो आपका 4 बार चल गया यहां पे। तो इट मींस की 4 टाइम्स ये चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये मल्टी डायमेंशनल एरे है। इट मींस की एरे के इनसाइड एरे। बट मैं लूप किसका चला रहा हूं, पहले वाले का बस। बट मेरे को अंदर वाले का भी चलाना है, इट मींस की मेरी सारे अंदर इनसाइड वाले एरे भी चलने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक और आपको 4 बनाना होगा इनसाइड के लिए। मैं y देता हूं इसकी वैल्यू, इनिशियल 0 रखते हैं इसको। ओके, ये देखिए 0 एंड y लेस देन 4। ओके, एंड y इंक्रीमेंट ये रख दिया मैंने। एंड मैंने 4 4 इसलिए रखा क्योंकि एंट्रीज 4 हैं। इसका ही मेथड अभी मैं बताऊंगा कि आपको ये स्टैटिक तो रखना नहीं होता, डायनेमिक कैसे रख सकते हैं इस चीज को, अभी आगे चल के देखेंगे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे ब्रेक ना आपका हर एक एंट्री के बाद में ब्रेक हो, तो मैं इसको बाहर ही रखता हूं। एंड इसके बाद में मैं क्या करता हूं, यहां पे डॉक्यूमेंट राइट। ओके, इसमें सबसे पहले आपका क्या है, एरे का नाम हेलो, जो वेरिएबल है हमारा, जिसके अंदर पहला एरे मिलेगा आपको। पहले एरे में आपका क्या मिलेगा, x मिलेगा आपको। ठीक है, पहले एरे में x मिलेगा आपको। अगर मैं आपको ये इतना सा करके दिखाऊं प्रिंट, तो मैं करूंगा यहां पे सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए राहुल, राम, राहुल, माया, तन्या यहां पे आ चुके हैं। बट इस एंट्रीज में ना रिपीटिंग हो रही है चीजें बहुत ज्यादा। ओके, अब ये रिपीट क्यों हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब इस रिपीट को रोकना है मेरे को, और इसके साथ में ये जो कॉमा आ रहे हैं ना, ये कॉमा भी नीचे है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं y को भी प्रिंट करा लूंगा इसके साथ में, देखिए, और इसके साथ में कॉन्केनेट करा लूंगा स्पेस को। इतनी चीज को जैसे ही मैं करूंगा सेव, सेव करने के बाद में जितनी भी एंट्रीज हमारे एरे के इनसाइड एरे में हैं, बस वही हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे राम, राहुल, माया, तान्या, जो भी उनकी डेट थी, जो भी उनकी प्रोफाइल थी, देखिए BCA, BCom, ये सब वही है जो एरे के फॉर्म में है हमारे पास में। पहले लूप ने आपने देखा कि क्या चलाया, पहले लूप ने आपका हेलो चला दिया। हेलो में क्या हुआ, उसने इसको रिपीट कर दिया बार बार। ठीक है, बट दूसरे लूप में क्या कर रहे हैं हम, दूसरे लूप में y रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। एंड 0 में हम यहां पे y बता रहे हैं, तो ये हम इसके लिए बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस चीज के लिए हम यहां बता रहे हैं, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हेलो। ओके, हेलो हमारे वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर सबसे पहले आपका x, पहले वाला आपका एरे, उसके अंदर y, उसके इनसाइड वाला एरे। इट मींस कि आपका पहले ये, फिर उसके बाद में y, ये हर किसी में। तो इसलिए आपका डिवाइड करके कुछ इस तरीके से यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा है। ओके, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई आपके एरे के इनसाइड एरे की। अब मैं बात करता हूं यहां पे आपको यही डेटा टेबल के फॉर्म में कैसे दिखाना है, क्योंकि आपके तो बहुत सारी एंट्रीज होंगी रियल वर्ल्ड में, तो टेबल की फॉर्म में आपको चीजें चाहिए होंगी। तो आप देखिए यहां पे टेबल की फॉर्म चलेगी कैसे। तो सपोज आपको टेबल की फॉर्म में दिखानी है चीजें, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, मैं यहां पे आपका टेबल लूंगा, टेबल के बाद में बॉर्डर लगा दूंगा मैं इस पे। ठीक है, देखिए जब कभी भी आप डबल कोट्स लेंगे ना बाहर, तो अंदर के कोट्स आपके सिंगल ही होने चाहिए। ओके, तो यहां पे मैं सिंगल ले रहा हूं अब। ओके, एंड इसके बाद में ये चीज तो हो गई, इसके बाद में ये हमारा टेबल बन जाएगा। यहां पे इस टेबल को क्लोज भी करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां से करूंगा कॉपी, इसके बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहां पे आपका टेबल को हम कर देंगे क्लोज। ये हो गया आपका टेबल, मेन टेबल आपका बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में अब क्या, यहां पे हमें TR बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्पेस बना लेता हूं जिससे कि आपको विजिबल हो सके, ध्यान रखिएगा। एंड डॉट राइट, एंड इस राइट में मैं क्या करूंगा, TR लूंगा। अभी ये क्लोजिंग टैग नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये मेरे को क्लोजिंग भी करना होगा, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। ये जो पहला लूप है ना हमारा, इसी के एंड में इसको ले लेंगे हम, और यहां पे BR की अब नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपका टेबल बना रहा हूं, आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं। तो यहां पे आपका हम इसको क्लोज कर देंगे। ओपनिंग एंड क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब ये मैंने यहां पे सेव करा, तो कुछ इस फॉर्म में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इट मींस कि अभी भी एक्यूरेट नहीं है वो। ओके,
अब आपको क्या करना है यहां पे, अब मैं क्या करूंगा यहां पे आपका टीडी लूंगा, ठीक है, वो भी टीडी आपका किस में आएगा, कोट्स में। सबसे पहले आपका टीडी, देन कॉन्केनेट करूंगा मैं इसको, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे यहां पे टीडी को करेंगे क्लोज, ठीक है, एंड सारा डेटा सेम, लूप सेम। देन इसके बाद मैं करूंगा यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका सारा का सारा डेटा यहां पे डायनेमिकली आपका टेबल के अंदर आ रहा है। ओके, तो ये चीज आप समझ गए कि किस तरीके से टेबल की फॉर्म में आपको बनाना है। अब आप यहां एक क्वेश्चन होगा आपके मन में कि मैं यहां पे 4 जो लिख रहा हूं ये तो स्टैटिक है, ओके, ये डायनेमिक कैसे होगा, मेरे पास में एंट्री हमेशा 4 थोड़ी ना आएगी और लूप तो मेरा 4 बार चल रहा है, तो मैं इसको डायनेमिक कैसे बना सकता हूं। सपोज मैं क्या करता हूं कि यहां पे इसको कॉपी कर लेता हूं, ओके, कॉपी करने के बाद एक एंट्री और डाल देता हूं मैं यहां पे, एंड उसका नाम मैं चेंज करके अपना नाम डाल देता हूं भास्कर। अगर मैं यहां करूं सेव, तो देखिए सेव करने के बाद में वो एंट्री यहां पे दिखेगी नहीं, क्योंकि मैंने यहां चेक क्या लगा रखा है आपका 4 एंट्रीज का। ओके, तो देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं कि यहां पे आपके पास में मेथड होता है आपका एरे का, मेथड्स आगे आने वाली वीडियोस में और पढ़ेंगे हम, बट एक मेथड आप यहां पे पहले सीख लीजिए। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, तो यहां पे राइट लिखने के बाद में हेलो, जो हमारा वेरिएबल है ना उसकी लेंथ निकालनी है हमें। तो यहां पे देखिए कैसे निकलेगी लेंथ, तो यहां पे लेंथ आपका ये मेथड होता है, मैं जैसे इसे करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद में आपके पास में एंट्रीज देखिए यहां पे 5 है जो कि इस एरे के फॉर्म में है अंदर, ठीक है, इनसाइड एरे कितने हैं हमारे पास में 5, बट हमारी एंट्रीज कितनी चल रही है यहां पे 4 चल रही है अभी, बट मेरे को ये डायनेमिक चाहिए अब। तो देखिए डायनेमिक होगा कैसे, तो मैंने यहां पे जो हेलो लेंथ रखा है ना इसको करूंगा मैं कॉपी, मैं यहां इसको कर दूंगा प्रिंट। जैसे मैं प्रिंट कर दूंगा तो देखिए जैसे ही प्रिंट करा मैंने, प्रिंट करने के बाद में ही आपका यहां पे भास्कर का भी एंट्री यहां पे आ चुकी है। ओके, ये आपको विजिबल हो रहा है। ओके, अब आप चाहते हैं ये आपका लूप जो पहला वाला लूप है उसके अकॉर्डिंग आपका वाई वाला लूप भी चले, तो यहां से भी आपको 4 हटाना होगा, यहां डायनेमिक रखेंगे आप, बट हेलो के बाद में आपकी वैल्यू किससे मैच करनी चाहिए, एक्स की वैल्यू से मैच करनी चाहिए, जो कि ये है आपकी इनिशियल वैल्यू 0। इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद देखिए आपको कोई भी यहां पे इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट एक और वैल्यू मैं अगर यहां पे ऐड कर लूं तो देखिए क्या होगा, ये अपने आप ही यहां पे गेट कर लेगा क्या चीजों को। तो देखिए मैं यहां पे कर लेता हूं हैरी, करता हूं सेव। जैसे ही मैंने यहां पे सेव करा, सेव करते ही एरे की यहां पे कितने हो गए टोटल नंबर 6, एंड हमारी यहां पे एंट्री अपने आप यहां पे ऐड ऑन हो गई। तो आप देख रहे हैं कि डायनेमिकली कैसे चल रही हैं चीजें, लेंथ की वजह से, क्योंकि लेंथ गेट करा हमने, लेंथ गेट करने के बाद में हमारे पास में हमें कुछ करने की नीड नहीं है, क्योंकि लूप में हमने बता रखा है उसको लेंथ के अकॉर्डिंग ही जितनी भी लेंथ होगी उसके हिसाब से लूप चल जाएगा हमारा, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको मल्टी डायमेंशनल एरे समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट मॉडिफिकेशन एंड डिलीट एरे के बारे में। एरे की ही चीजें मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूं, तो उसके अंदर आपका मॉडिफिकेशन एंड डिलीट पढ़ाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।